हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बगलामुखी माता के दर्शन करने आई हूँ। माता का ये मंदिर नलखेड़ा में स्थित है, जो भोपाल से 174 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भोपाल से 4 व्हीलर से नलखेड़ा पहुँचने में 4.5 से 5 घंटे का समय लगता है। यह मंदिर नर्मदा नदी की सहायक नदी लखुंदर नदी के तट पर स्थित है। बगलामुखी माता का यह मंदिर भारत में विख्यात 3 मंदिरों में से एक है। अन्य 2 मंदिर दतिया और कांगड़ा में स्थित हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने हल्दी की झील हरिद्रा सरोवर की सीमा पर देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। तब देवी बगलामुखी के रूप में हल्दी झील से प्रकट हुई थी। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन मां बगलामुखी देवी की पूजा होती है। इस मंदिर में देवी के तीनों रूपों की पूजा की जाती है। मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मध्य में विराजमान मां बगलामुखी, जो पार्वती माता का स्वरूप हैं। माता को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। आप भी मेरे साथ देवी के दर्शन कर लीजिए। माँ आपकी भी सारी मुरादें पूरी करे। माँ बगलामुखी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, अर्थात ये अपने भक्तों के भय को दूर कर शत्रुओं और बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। फिर यहाँ पर हमने बाबा भैरव के दर्शन किए। और भी भगवान विराजमान थे। एक एक करके सारे भगवान के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। यहाँ मंदिर प्रांगण में ही मुंडन और कर्ण छेदन संस्कार भी हो रहा था। अब हम जा रहे हैं हवन कुंड की तरफ हवन करने के लिए। और फिर यहाँ बीच में ही इच्छापूर्ति महादेव जी के दर्शन हुए। फिर हम सब पहुंच जाते हैं मंदिर के पीछे वाले प्रांगण में, जहां बहुत सारे हवन कुंड बने हुए थे। कुछ हवन पहले से ही पंडित जी करवा रहे थे। हम 6 लोग थे और 3 हवन कुंड अलग अलग बने हुए थे। हवन करने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे मदर एंड फादर इन लॉ और मेरे सिस्टर और ब्रदर इन लॉ थे। सारे अलग अलग हवन कुंड में जोड़े में बैठे थे और यहाँ पहले से ही पूजन की पूरी तैयारी कर दी गई थी। सबसे पहले हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई। फिर हमको आसन पे जोड़ों में साथ में बैठाया गया। यह हवन बहुत ही लंबा हुआ, पर बहुत ही आनंद और सुकून देने वाला था। यहाँ हमने हवन सामग्री से तो की ही, साथ में जो हवन था वो राई या जो पीली सरसों होती है उससे भी कराए पंडित जी, क्योंकि माता को पीला रंग अति प्रिय है और सरसों भी माता को बहुत प्रिय है, इसलिए पीली सरसों से भी आहुति दी गई। उसके बाद पीली सरसों की आहुति के बाद घी की भी कुछ आहुतियाँ दी गईं। और यहाँ देवी माँ के अलग अलग रूपों का नाम लेकर उनको भी आहुति दी गई। भोले बाबा को भी आहुति दी गई और ऐसे करके सारे देवी देवताओं को, पवन देव, अग्निदेव, सारे नवग्रह सबकी पूजा की गई और सबको आहुति दी गई। यह हवन बहुत ही अच्छे से हुआ। इतना मन आनंदित और प्रफुल्लित हो गया था। यह हवन करते करते मन इतना शांत था कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। और वहाँ जो मंत्रोच्चारण से जो वहाँ का माहौल था वो भी इतना अच्छा हो चुका था, इतना ज़्यादा पॉजिटिव था। सारे जो नेगेटिव थॉट्स थे वो सारे कहीं छुए हो चुके थे। हवन के बाद फिर आरती हुई, माता रानी की आरती की सबने मिलके। उसके बाद हमको प्रसाद मिला और हम उठ के दोबारा आके माँ के दर्शन किए। कितना भी माँ का दर्शन कर लो, पर माँ का रूप इतना रमणीय है कि बार बार बस मन होता है कि एक बार जाके और दर्शन कर लो। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था माता के दर्शन से। उसके बाद फिर हमने लड्डू गोपाल के दर्शन किए। आप देख सकते हैं इनका श्रृंगार कितना सुंदर था और बार बार मन मोह रहा था। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।